कभी कभी कुछ चीज़ें हम देखते हैं, हमें लगती हैं वो बहुत आसान है, लेकिन वो आसान नहीं होती हैं। जब भी आप कोई भी काम नया करते हैं तो उसमें आपको थोड़े मसले पेश आते ही आते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने काम से सीखते हैं। और आज समझ लें मेरा अभी वही दिन था। मैंने जब अपना देखा केक, इनकी रेफरेंस पिक्चर मैंने देखी, मैं कहा लो जी ये कौन सा मुश्किल है, ये तो 10-15 मिनट में मैंने तैयार कर लेना, फ़ोनडेट का काम कंप्लीट करके फिर केक की तरफ हो जाऊँगी। बट जब मैं इसको रेडी करने लगी, मुझे पूरा 1 घंटा लग गया। आप यकीन करेंगे मतलब कि एक बॉल में मैंने 1 घंटा लगा दिया। एक बड़ी थी और एक छोटी थी। अब बना मैं बिल्कुल ठीक रही थी, यहाँ पे आके मैं समझ गई थी कि मैं ठीक बना रही हूँ, लेकिन मसला कहाँ पे हुआ कि मैं ना सेटिस्फाई नहीं थी हो रही कि नहीं ठीक नहीं है। जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, वो कहते बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं मुझे समझ ना लगे कि कहाँ पे मैं गड़बड़ कर रही हूँ, क्या गड़बड़ हो रही है। खैर मैंने इसको एक बार, आप यकीन करें, मैंने इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिमूव करके देन मैंने इसकी बॉल को सारा रेडी किया। मतलब बार बार लगाऊं, फिर चेक करूं और खुद ही बाबा देखे जाऊं। मैंने कहा नहीं ये यहाँ से नहीं ठीक है, यहाँ से नहीं ठीक है। एक गलती ये भी मुझसे हुई थी कि मुझे इससे छोटे साइज़ का प्लंजर लेना चाहिए था। मैंने जो छोटे से बड़ा था वो वाला यूज़ कर लिया और बॉल इतना बड़ा नहीं था। मुझसे ये गलती ज़रूर हुई। वो मैंने कहा बाद में फिर मुझे जाके हुआ कि मैंने कहा नहीं नहीं ये करना चाहिए था। खैर मैं बार बार यही काम कर रही थी, बॉल बनाती थी, इसको रिमूव कर देती थी। मीन्स कि आप ना कभी भी ये कह नहीं सकते हैं कि आज जो ऑर्डर मैं बना रही हूँ वो बहुत इजी है। जब भी आप कोई भी न्यू काम करते हैं ना, थोड़ा सा वो आपको टफ़ टाइम देता ही देता है, मेरे ख्याल में ये है। बाकी कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता किसी चीज़ में, काम करने से ही आता है। अगर आप कहें ना कि हमें मतलब काम आता ही आता है, ऐसा नहीं होता। और मेरे ना उस्ताद हैं, कल उनकी ना एक स्टेटस मैंने देखा तो उनका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस्ताद बने रहने के लिए बेहतर है कि आप हमेशा किसी के शागिर्द बने रहो। मतलब उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि हकीकत है ये बात। अगर आप किसी के उस्ताद बने हैं ना, तो जो आपका उस्ताद है ना उसके साथ आपका अटैच रहना बहुत ज़रूरी है। वरना आप कभी भी कहीं पे भी मार खा सकते हैं। आप कभी भी किसी अपने आप को 100% एक्यूरेट नहीं समझ सकते हैं, ना कह सकते हैं कि मैं भाई बिल्कुल बेकर बन गई हूँ। मैं तो भाई ये चीज़ नहीं मानती, सीधी साफ बात है। मैं तो खुद, मुझे कोई कहे ना कि आप हमें क्लासेस दे देंगे वो मैं कहती हूँ, हालांकि मुझे माशाल्लाह से 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं कहती कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ऐसे है वैसे है। क्योंकि हर इंसान ने अपनी गलतियाँ करके सीखा होता है। कोई पहले सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन एक बात है, मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र है लाखों करोड़ों बार, ये चीज़ शायद मुझे मेरी अम्मी अब्बू से ही मिली है। कोई चीज़ कुछ भी कहता है ना कि हमें ये गाइड कर दे, मैंने कभी कोई चीज़ हिडन नहीं रखी। मैं हमेशा बता देती हूँ कोई बात नहीं, ये चीज़ कभी भी अपने माइंड में नहीं रखनी, क्योंकि रोज़ी रोटी अल्लाह ताला की ज़ात ही देने वाली है। कोई कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता। मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पे इतने सारे शॉप्स होती हैं कपड़ों की, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में जोन सी रोज़ी रोटी लिखी है ना, उसको वो ही मिलनी है। खैर यहाँ पे वो तो सारे हो गए थे सिस्टम फेल। मैंने फिर अपनी तरफ से एक जुगाड़ लगाया, मैंने कहा इस तरह करके देखती हूँ। तो ये थोड़ा सा फिर मेरे बेटे ने भी कहा मामा इसको साइड से ना ऐसे शेप दें, बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे पास सेव वाला टूल, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आई थिंक ये दिखाए हुए हैं टूल ना, ये आराम से मिल जाते हैं। पूरा एक सेट होता है इसका, 6 से 7 पीसेज के साथ होते हैं, और ये आगे जाके भी आपके बड़ी जगहों पे ये काम आता है। अच्छा ये इसके साथ मैंने सारी शेप दी, उसी के अंदर से ये एक टूल निकाला था, ये बन गया था जी बड़ा बोल। अल्लाह अल्लाह करके जब बोल रेडी हुआ, फिर मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गई। मैं कहा शुक्र अल्लाह ताला का, बॉल बन गया। अच्छा इन्होंने कहा था कि एक बॉल आपने बड़ा ऊपर रखना है और नीचे भी एक बॉल लगाना है। मैं बड़ी हैरान हुई मैंने कहा मैं नीचे वाला बॉल कहाँ से लाऊं, मेरे पास इतना छोटा टॉयलेट फॉर्म, ये टाइलोस फॉर्म वाला जो बॉल होता है ना वो नहीं था। और फिर मैंने, मेरे पास था ना जो ये पड़े हुए थे जो हम फॉइक्स बॉल यूज़ करते हैं, इसी के ऊपर मैंने सारा वो कर लिया ब्लैक और वाइट फॉन्डेंट के साथ ना। यकीन करें मुझे इतना प्यारा लग रहा था मैंने कहा बड़े पे इतनी मेहनत की, छोटे पे मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की, लेकिन वो फिर भी माशाल्लाह से इतना प्यारा बन गया। आप लोग मुझे बताइएगा दोनों में से कौन सा बॉल अच्छा लग रहा है। अच्छा जो इनका ऑर्डर था ये 1 पाउंड में था सारा, और जो इसके लिए मैंने पैन साइज़ यूज़ किया है ना, वो मैंने यूज़ किया 5 इंच का। जो बोर्ड मैंने यूज़ किया है वो यूज़ किया है 9 इंच का। उसकी रीज़न ये थी कि इसके ऊपर भी छोटा बॉल जो था वो नीचे साइड पे ही लगाना था। अच्छा यहाँ पे जो मैंने क्रीम बनाई थी ना, वो मुझे 2 केक में लगानी थी। एक तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है जब आपका ना ऑर्डर हो तो दोनों सेम कलर में मतलब हों। तो यहाँ पे जैसा उन्होंने कहा था ना एज़ इट मैंने बनाया था। और न्यू कस्टमर थी, मतलब पुरानी नहीं थी मेरी, और बड़ी स्वीट भी थी, अच्छी भी थी। मुझे उनकी ना ज़ुबान से ऐसे लग रहा था जैसे ये कराची की है, जितना वो मीठा मीठा बोल रही थी ना, तो मुझे मतलब फ़ील हुआ। खैर मैंने पूछा नहीं क्योंकि न्यू थी जो पुराने कस्टमर होते हैं ना उनके साथ थोड़ी सी आपकी बाउंडिंग और होती है, जो न्यू होते हैं ना उनके साथ और होती है। लेकिन ये कि ये वाली भी मेरी न्यू वाली थी कस्टमर, इनका बेंटो का ऑर्डर था।
बट इनका मुझे इतना अच्छा रिव्यूज़ आया, इन्होंने पिक्चर ली, केक के साथ पिक्चर बना के मुझे शेयर की। मैं लास्ट में भी भेजूँगी, मतलब साथ में इन्होंने बलून रखे हुए थे। डिज़ाइन जैसा इन्होंने कहा था ना, एज़ इट मैंने बनाया अपनी तरफ से, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। हाँ, कटआउट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, जो था मैंने उन्हें दिखा दिया, मैंने कहा ये वाला अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि अपनी पसंद से, फिर मैं 3-4 डिज़ाइन थे, मैंने उन्हें शेयर किए। उन्होंने कहा कि आप ये वाला ना लगा दें। मैंने कहा चलें ठीक है। मतलब कुछ कस्टमर होते हैं, उनके साथ ना आपको बड़ा अच्छा काम करके फ़ील होता है कि मतलब जैसे आप उनसे बात करते हैं वैसे ही आगे से उनका बिहेवियर भी होता है। लेकिन कुछ होते हैं यकीन करें, बंदे को लग पता चलता है कि वाकई किसी बंदे से बात हुई है, मतलब कि उनके बिहेवियर ही अजीब तरह का होता है कि बंदा उनका काम भी करे डर डर के करता है। खैर ये तो बड़ी अच्छी कस्टमर थी। सिंपल सा केक था इनका। वैसे जितना सिंपल होता है ना केक, उतना ही अच्छा लगता है। मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे ना ऐसे केक बहुत डिसेंट लगते हैं। एक ही कैंडल थी और ऊपर स्प्रिंकल्स होने थे, वो मैंने किए थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा कैमरा हो गया था ऑफ, वरना मैं आपको दिखाती है जो मैंने साइड पे जैसे वहाँ से कट करके ना मैंने ये सारे किए थे। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि ये जो ऊपर मैं लगा रही हूँ ये ग्रास किस चीज़ की है तो ये है फॉन्डेंट की। ये फॉन्डेंट की सारी ग्रास मैंने की है और वही मैंने यूज़ कर रही हूँ। और अब आप लोगों के माइंड में ये भी चीज़ होगी कि ये कैसे बनाई, ये कद्दूकश जिसे हम करते हैं ना, उसके साथ मैंने बनाई। अच्छा, एक बोल मैंने लगाया ऊपर और एक नीचे। कस्टमर को तो इसकी लुक बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी मुझे बताइएगा केक कैसा लग रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।